मैम शुरू करिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जी तो ये बात तो हमारा सबक था मेरी और स्टडी, तो उसमें से आखिरी सवाल बचने का था ना, नहीं है। जी हरीसा। जी मैम। हाँ, आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही? अब आ रही मैम, जब से तो थोड़ा साउंड आवाज कट रही थी, अब सही आ रही। जी तो आखिरी सवाल का जवाब लिखना है ना? जी जी मैम, मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाई मैम। अच्छा तो मैं बोलती हूँ, लिख लो आप लोग। चिचोंदर के सर में चमेली का तेल, इसका मतलब है ये चिचोंदर मतलब एक किस्म का जानवर है, ये गंदगियों में फिरते रहता, तो इसके सर में क्या है, खुशबू का तेल लगाने से भी वो चाहे गंदगियों में फिरने से बाज नहीं आता, मतलब गंदगियों में क्या है फिरते ही रहता है, तो खुशबू लगाने से उसका कोई भी क्या है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो इस तरह से क्या है, जाहिल अगर अच्छी तरह से लिबास क्या है पहन करके आलिम की तरह नजर आए, तो क्या है उसका लिबास पहनना कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि वो जाहिल जाहिल ही रहेगा। तो उसका मतलब इस तरह से है। जी समझ में आया? जी मैम। तो पूरी तालिबात ज्वाइन नहीं हुई, क्यों? आज थोड़ा अभी ना बच्चे को लेके स्कूल को गए थे मैम, इसलिए मैं भी, मेरा टाइम भी यही है, बच्चे छूटने का टाइम है ना, तो मैं भी कल परसों वैसी थी, इसलिए शायद। अच्छा जी मैम। जी आप ये पढ़िए। अच्छा आप लोग पूछ रहे थे मेरी और फिसड्डी ये कौन से अल्फाज हैं बोल के पूछ रहे थे ना, ये दिया गया है, देखिए मेरी अमीरी का, मेरी अमीरी का मुखाफफ है, यानी अमीरी जो है ना उसका तो टूटा हुआ लफ्ज है, यानी तोड़ के यहाँ पर बताया गया। आवाज कट रही मैम। मीर वो अमीर आगे चलने वाले को कहते हैं, और ये फारसी का है। फिसडी जो है ना, फिसडी फारसी। जी अब आ रही मेरी आवाज? जी अब आ रही। तो मेरी जो है ना आप लोगों से मतलब पहले पिछली क्लास में मैं बोली थी मेरी और फिसडी ये दोनों फारसी के अल्फाज हैं, तो ऐसा नहीं है, मेरी जो है वो फारसी का लफ्ज है, मगर फिसडी जो है वो हिंदी का लफ्ज है, ठीक है? माने क्या है मैम? वही मेरी का मतलब है अमीर लोगों को कहते हैं, यानी अमीर या आगे चलने वाले को कहते हैं, इसी से है वो लफ्ज। और फिसडी जो है सबसे पीछे रहने वाले को कहते हैं, ये हिंदी लफ्ज है, ठीक है? जी जी तो मैम। ये पढ़िए आप हरीसा। जी मैम। मेरी और फिसडी जी फिसडी जी।
जो बरसुख मैम बदशौक बदशौक, अच्छा, जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल फेल अच्छा, फेल जो चूरी छुरी मैम, छुरी। चोर। एक मर्तबा मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए उसके बाद आप पढ़िए। जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल, जो इज्जत की ख्वाहिश है तुझको तो पढ़, सबक याद हो जाए तुझको तो खेल, फिसड्डी कहाँ और मेरी कहाँ, बराबर हो बंदूक के कब गुलैल, जिसे शौक है पास हो जाएगा, निकल जाएगी आगे चखड़े से रैल, जो लिखने में पढ़ने में बदशौक हो, न रखना कहीं ऐसे लड़कों से मेल, जो औछा है इज्जत वो कब पाएगा, चढ़ेगी न हरगिज मंढे उसकी बेल, जो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, चिचुंदर के सर में चमेली का तेल। जी पढ़िए, अब पढ़िए। जी मैम, जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल, जो इज्जत की ख्वाहिश है तुझको तो पढ़, सबक याद हो जाए तुझको तो खेल, फिसड़ी कहाँ फिसड्डी कहाँ और मेरी कहाँ, जी बराबर हो बंदूक के कब है ना मैम, गुलैल गुलैल, जिसे शौक हो पास हो जाएगा, निकल जाएगी, अच्छा, निकल जाएगी आगे, चढ़ते रेल, चकड़े से रेल। जो लिखने में पढ़ने में बदशौक हो, ना रखना है कहीं ऐसे लड़कों से मेल, जो ऊंचा मैम, जो औछा है इज्जत वो कब पाएगा, जो औछा है इज्जत वो कब पाएगा, चढ़ेगी ना हरगिज मंडे उसके बेल, मंडे और उसके बेल, जो जाहिल की पोशाक
अच्छी तो क्या, तो अच्छी तो क्या, छिछोंदर के छिछोंदर के, याद करना है मैम मेरे पास सर में। सर में चमेली का तेल। जी थोड़ा गैप आ गया ना मैम पढ़ने का, थोड़ा अटक हो रहा है। इंशाल्लाह जी कोई बात नहीं, बारकल्लाह फीक। अभी पढ़ना है, रोज धीरे पढ़े तो इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। जी और दूसरे कौन है? सफिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप भी यही पढ़िए, एक बताओ। कौन सा? मेरी और फिसड्डी। मेरी और फिसड्डी। जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल, जो इज्जत की ख्वाहिश है तुझको तो पढ़, सबक याद हो जाए तुझको तो खेल, फिसड्डी कहाँ और मेरी कहाँ, बराबर हो बंदूक के कब गुलाल, जिसे गुलेल, जिसे शौक है पास हो जाएगा, निकल जाएगी आगे चक्कड़ों से रेल, जो लिखने में पढ़ने में बदशौक हो ना रखना कहे उसे लड़कों से मेल, कहीं ऐसे लड़कों से मेल, जी जो ऊंचा है इज्जत वो, जो ऊंचा है अच्छा नहीं, इज्जत वो औछा कब औछा पाएगा। जी औछा उसके माने है जो औछा है, मतलब जो कम ज़र्फ है, कम अक्ल है, कमीना जी है, जी, तो उसको कहते हैं जो जो औछा है इज्जत। जो औछा है इज्जत वो कब पाएगा, पड़ेगी ना हरगिज मंडी उसकी बेल, चढ़ेगी है वो। चढ़ेगी जी, चढ़ेगी ना हरगिज मंडी उसकी बेल, जो जाहिल की पोशाक अच्छे तो क्या, चिचोंदर के सर में चमेली का तेल। जी माशाल्लाह बारकल्लाह, अच्छा पढ़े आप भी। और कौन है? माहिरा जी, आप पढ़ना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। सलाम जी, पढ़िए आप। मीरी और फसट्टी, जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल, जो इज्जत की ख्वाहिश है तुझको तो पढ़, सबक याद हो जाए तुझको तो खेल, फसट्टी कहाँ और मीरी कहाँ, बराबर हो बंदूक के कब गुलैल, जिसे शौक है पास हो जाएगा, निकल जाएगी आगे चिकड़ मैम ये क्या है? छकड़े चुड़ैल, जो लिखने में पढ़ने में बस शौक हो, न रखना कहीं ऐसे लड़कों से मेल, जो ऊंचा है इज्जत वो कब पाएगा, चढ़ेगी ना हरगिज मुंडे इसकी बेल, जो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। जी माशाल्लाह बारकल्लाह, अच्छा पढ़े आप भी। तो देखिए इसके अल्फाज आप लोग पढ़ रहे हैं मगर अभी भी मतलब समझ में नहीं आया जैसा है। देखिए गुलाइल बोल तो जो बंदूक के मुकाबले में पत्थर जो वाई शेप की रहती है, बच्चे पत्थर रखकर उसमें मारते हैं दरख्तों पर या जानवरों पर सा, तो उसको गुलाइल कहते हैं। तो मतलब गुलाइल और बंदूक दोनों बराबर नहीं हो सकते, वो हो गया। फिर चखड़े का मतलब है जो बैलगाड़ी होती है उसको चखड़े कहते हैं। तो रेल और चकड़ा दोनों जब चलने लगे हैं तो उससे दोनों में आगे कौन निकल जाएगी? रेल निकल जाएगी, क्योंकि रेल क्या है, तेजी से चलती है ट्रेन, तो इस तरह से क्या है, बैलगाड़ी ऐसा चलती है, तो चकड़े से रेल आगे निकल जाएगी। तो इसी तरह से फिर क्या, जो औछा है, औछा का मतलब है कमजर्फ कमीना,
यहाँ पर बताया गया है, देखिए कम ज़र्फ और नामुकम्मल। तो जो कम अक्ल लड़का है वो इज्जत नहीं पा सकता, तो इसलिए फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, चढ़ेगी ना हरगिज मंढे उसकी बेल। यानी हम अगर किसी किस्म की बेल लगाएंगे तो वो क्या है, एक मतलब ऊंचाई पर क्या है वो नहीं चढ़ेगी, तो उसको मंढे बोलते हैं, यानी मंढे पर उसकी क्या है बेल नहीं चढ़ सकेगी बोल के इस तरह बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, चिचोंदर के सर में चमेली का तेल। मतलब जाहिल अगर अच्छे लिबास भी पहने तो क्या है, वो क्या है इल्म के हद तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो जाहिल ही रहता है। तो इस तरह से क्या है, अब एक किस्म का जानवर चिचुंदर है, वो क्या है नालियों में और कीचड़ में फिरते रहता है, तो उसके सर में अगर चमेली का तेल भी हम लगाएंगे तो क्या है, वो क्या है गंदगी से बाज आने वाला नहीं है। तो यही बात क्या है यहाँ पर बताई जा रही है जी। और कौन है यहाँ पर, फातिमा। जी पढ़ेंगे फातिमा। अच्छा ये कौन है, सईदा फरजाना। मैम मैं नहीं पढ़ूंगी मैम, मैं बाहर हूँ एक्चुअली, मैं क्लास अटेंड कर रही बस। जी जी ठीक है, अस्मा पढ़िए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, जो चोरी करेगा वो हो जाएगा जेल, वो जाएगा जेल। जो जी इज्जत की ख्वाहिश है तुझको तो पढ़, सबक याद हो जाए तुझको तो खेल। फिसडी कहाँ और मेरी कहाँ, बराबर हो बंदूक के कब गुलेल। जिसे शौक है पास हो जाएगा, निकल जाएगी आगे छकड़े से रेल। जो लिखने में पढ़ने में बदशौक हो, न रखना कहीं ऐसे लड़कों से मेल। जो औछा है इज्जत वो कब पाएगा, चढ़ेगी ना हरगिज मंढे उसकी बेल। जो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, चिचोंदर के सर में चमेली का तेल। जी माशाल्लाह बारकल्लाह, अच्छा पढ़े आप, बहुत अच्छा पढ़े। ये और कौन है इसमें पढ़ने के लिए, माहिरा भी पढ़े ना, सफिया भी पढ़े, फरजाना नहीं पढ़ेंगे जी। ये खान रिजवाना कौन है। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, आप पढ़े। जी, मेरी और फिसड्डी, जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल। जो इज्जत की ख्वाहिश है तुझको तो पढ़, सबक याद हो जाएगा तुझको तो खेल। फिसड्डी कहाँ और मेरी कहाँ, बराबर हो बंदूक के कब गुलेल। जिसे शौक है पास हो जाएगा, निकल जाएगी आगे चखड़े से रेल। जो लिखने में पढ़ने में बदशौक हो, न रखना कहीं ऐसे लड़कों से मेल। जो औछा है इज्जत वो कब पाएगा, चढ़ेगी ना हरगिज मंडे इसकी बेल। जो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छचुंदर के सर में चमेली का तेल। जी माशाल्लाह बारकल्लाह, अच्छा पढ़े आप भी जी। ये कौन है, मुमताज। मुमताज आप पढ़ेंगे। जी मुमताज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से पढ़ना मैम? जी वही पढ़िए आप शुरू से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी और फसड़ी फिसड्डी फिसड्डी। मेरी और फिसड्डी, जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल। जो इज्जत की ख्वाहिश है तुझको थप्पड़ थोपड़ थोपड़ टोपड़। सबक याद हो जाए तुझको तो खेल। फसड़ी कहाँ, फिसड्डी फिसड्डी करेक्ट, फिसड्डी कहाँ और मेरी कहाँ, बराबर हो बंदूक के कब गुलेल। जिसे शौक है पास हो जाएगा, निकल जाएगी आगे चकड़े से रेल। जो लिखने में पढ़ने में हर शौक हो,
بدشوق ہو. نہ رکھنا کہیں ایسے لڑکوں سے میل جو اوچھا جو اوچھا ہے عزت وہ کب پائے گا. چڑھے گی نہ ہرگز منڈھے اس کی بیل اس کی بیل. جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل. جی ماشاء اللہ بارک اللہ، اچھا پڑھے آپ بھی. اور کون ہے؟ شبنم. جی شبنم آپ پڑھنا چاہیں گے؟ شبنم تک میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے آپ. مجھے اسکرین نہیں دکھ رہا ہے. سب کے پاس یہ پرابلم ہے؟ ہاں جی نہیں، ہمارے کو دکھ رہا، کلیئر ہے. اس میں ہم دیکھ رہا ہے. جی شبنم آپ ایک مرتبہ لیو ہو کے پھر جوائن ہو جی. اوکے میم. میری اور برشک لڑکا ہے ہوگا وہ فعل جو چوری کرے گا وہ جائے گا جیل. جو عزت کی خواہش ہے تبھی کو تجھ کو توپڑی الگ ہے، پڑھ الگ ہے. اوکے تو پڑی. سبق یاد ہو جائے تجھ کو تو کھیل. جی صحیح ہے، پڑھیے. فیصدی کہاں اور میری کہاں برابر ہو بندوق کے کب غلیل جس سے
शौक है पास हो जाएगा, निकल जाएगी आगे छिकड़े 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 से छकड़े 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 से रेल, जो लिखने में पढ़ने में बदस बदस बदशौक हो, ना रखना कहें इससे ऐसे ऐसे लड़कों से में मेल, जो मेल जो ओछा है इज्जत, जो ओछा है इज्जत वो कब पाएगा, चढ़ेगी ना हरगिज मिनट इसकी बेल, मंढे इसकी बेल, जो जाहिल की पोशाक छी तो क्या चिकोड़, what is that last line, ma'am? चिचंदर के सर में चमेली का तेल। जी माशाल्लाह, आप कोशिश करें, अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा करे इंशाल्लाह। जी, तो इंशाल्लाह मैं सवालात के जवाबात पूछती हूँ आप लोगों से। जी बगैर देखकर बताना है आपको, तमाम को भी। जी अस्मा, आप बोलिए, माँ बाप की खिदमत करना कैसा है? मैम, माँ बाप की खिदमत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत है। माँ बाप की खिदमत करना फर्ज है। जी, उनसे बातचीत करना कैसा है? जी बोलिए, दूसरा सवाल, उनसे बातचीत करना कैसा है? जी फर्मा बरदारी है मैम। एक मिनट। ना कैसा है? उनसे बातचीत करना कैसा है? बोलिए अस्मा। मैम, माँ बाप से अदब और नरमी से बात करना चाहिए। जी, और नसीहत और इताअत के माने क्या है? इताअत के माने फर्मा बरदारी है मैम। नसीहत के माने अच्छी सलाह, अच्छी बात करना है। जी, कदमों के नीचे भले की बात करना है। कदमों के नीचे जन्नत का क्या मतलब है? माँ की हमेशा कद्र करना चाहिए मैम, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे
जन्नत होती है। जी मतलब हमेशा कद्र करना चाहिए और उनकी खिदमत करना चाहिए। अगर हम उनकी खिदमत करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। जी जी हम माँ बाप का कहना मानेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। जी जन्नत में क्या चीजें मिलेगी? जन्नत में खाना पीना, जी बाग, ऊंचे ऊंचे मेवे, महल, महले, नहरें। एक मिनट किस्म किस्म इससे सवाल करना है, मैं बोलते हैं 1 मिनट। जी सफिया आप बोलिए, जन्नत में क्या चीजें मिलेगी? जन्नत में ऊंचे ऊंचे महले होंगे, बाग बाग होंगे, अच्छे अच्छे फल होंगे, अंगूर होंगे, सेब होंगे, जो चाहेंगे मिलेगा। जी हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो माँ बाप हमारे साथ क्या करेंगे? दुआएं देंगे। जी हमको क्या दुआ करनी चाहिए? हमको जी हमें क्या दुआ करनी चाहिए? जन्नत का दुआ करना चाहिए। इस तरह दुआ करना चाहिए। सबक में दिया गया है ना कि अल्लाह हमको नेक बना, दुनिया में इज्जत दे, हाँ, दुनिया में मरने इज्जत के दे, बाद आखिरत में भी इज्जत दे। दुनिया में भी इज्जत दे, आखिरत में भी इज्जत दे। जी हमें इस तरह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें नेक बना, दुनिया जी में जी, इज्जत दे, मरने के बाद जन्नत दे। मरने के बाद जन्नत दे। जी मुमताज आप बोलिए, मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है, हम मस्जिद में पाक साफ होकर क्यों जाते हैं? नमाज पढ़ने के लिए। कपड़े में अगर पेशाब लग जाए तो क्यों धोना चाहिए? क्योंकि वह नजासत है, जी नापाक हो जाता है। नापाक हो जाता है। जी। जी मस्जिद में जाकर हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। जी तो हमें इस तरह से भी कह सकते हैं, मस्जिद में जाकर क्या है सुकून से बैठे रहते हैं, जब जमात खड़ी होती है तो लोगों के साथ मिलकर क्या है नमाज पढ़ते हैं। जी इसका सबक मैं नहीं पढ़ी। जी फिर भी अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह। अच्छा जी सफिया आप बोलिए, जो लड़का पढ़ने में जी नहीं लगाता उसका नतीजा क्या होगा? इम्तिहान में फेल होना। जी मेरी और फिसड्डी का क्या मतलब है? मेरी इम्तिहान में अव्वल आने वाला, पहले फर्स्ट आने वाला, फिसटी बोलते लास्ट आने वाला। जी मेल जोल किससे रखना चाहिए? अच्छे बच्चों से मेल जोल रखना। जो पढ़ने में क्या है शौक रखते हैं, ऐसे लड़कों से जो अच्छे हैं। जी जी। अच्छा मंढे बेल चढ़ने का मतलब क्या है? मंढे बेल चढ़ने का मतलब आगे बढ़ना। परवान चढ़ना, आगे बढ़ना, जी कामयाब अच्छा होना। ठीक है। जी और कौन है? जी सईदा फरजाना शायद बाहर हैं। शबनम आप बता सकते सवाल का जवाब? मस्जिद क्या है? मस्जिद क्या है? नमाज पढ़ने का जगह। वो भी है मगर किसका घर है? अल्लाह का घर है। जी हम मस्जिद में पाक साफ होकर क्यों जाते हैं?
इसका जवाब नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए। कपड़े में पेशाब लग जाए तो क्यों धोना चाहिए? क्या लग गया तो? पेशाब लग जाए तो। पाक होने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। जी, नापाक हो जाता है इसलिए पाक होने के लिए क्या है, हम कपड़ा धोते हैं। ठीक है, क्या मस्जिद में जाकर हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ेंगे। सुकून से बैठे रहते हैं। जब जमात खड़ी होती है तो हम क्या है, सब बनाकर क्या है, लोगों के साथ नमाज पढ़ते हैं। ठीक है मैम। माशाल्लाह। जी, क्या मैम? और कौन हरीशा बोले? कौन है ना? जी, ये हरीशा बोले आप? नहीं मैम, मैं सबक याद नहीं करी, नोट्स भी नहीं प्रिपेयर करी, लास्ट में थोड़ा मैं थी ना क्लास में। जी, कुछ भी कोशिश करिए, बोल सकते हैं आसान ही अल्फाज। हाँ जी, माँ बाप जी की जी। खिदमत करना कैसा है? माँ बाप की खिदमत करना फर्ज है। जी, उनसे कैसे बातचीत करनी चाहिए? उनसे नरमी से और नेक सुलूक करना है। अदब और नरमी से बात अदब करनी चाहिए। अदब और नरमी से बात करना। जी, नसीहत और इताअत के माने क्या है? इताअत के माने फर्माबरदारी, नसीहत के माने अच्छा अच्छा बात करना, अच्छा सुलूक। जी, कदमों के नीचे जन्नत का मतलब? माँ के कदमों के नीचे जन्नत का मतलब माँ से अच्छी से पेश आना है, उनका फर्माबरदारी। जी, उनकी उनका इताअत खिदमत करना। करने से क्या है, हमें माँ जन्नत की खिदमत मिलेगी। करने से। जी जी। जी, ठीक है, माशाल्लाह। जी, सारी तालिबात ने सवालात के जवाब सुना दिए। जी, और कौन है? अच्छा, अभी थोड़ा वक्त है हमारे पास, तो शबनम आप ये पढ़िए जब तक। सफा नंबर 16 पर एक ओके सबक है। ओके मैम। माँ बाप की खिदमत हमारे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ बाप को खुश खुश रखे खुश इनकी रखो। जी, खुश रखो, इनकी खिदमत करो, इनकी बात मानो, जो काम करने को कहें खुशी से करो, इनसे लड़ाई झगड़ा ना करो, जी, इनसे जी, आगे वाले पढ़िए। सफिया आप पढ़िए। यहाँ से पढ़िए, अदब और नरमी से, उनसे अदब और नरमी से बात करो। उनसे अदब और नरमी से बात करो, उनसे गुस्सा मत करो, किसी बात पर गुस्सा ना करो, जिद जिद ना करो, खफा होकर जोर जोर से ना बोलो। याद रखो कि ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है, ना करो उनको तुम कभी नाखुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। जी, माशाल्लाह, आप दोनों ने भी अच्छा पढ़ा। जी, अस्मा जी मैम। जी, आप ये पढ़िए। मैम कुरान शरीफ मैम। जी, ये पढ़िए।
कुरान शरीफ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली है, उसका नाम कुरान है। उसके पढ़ने में बड़ी बरकत है। एक एक हुर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। इसमें सब अल्लाह की बातें लिखी है। जो उसकी बातों को मानता है वो मुसलमान है, और जो उसको नहीं मानता वो काफिर है। जी कुरान शरीफ माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप, बारकल्ला। जी, और कौन है? माहिरा, आप आगे से पढ़िए। कुरान शरीफ में लिखा है क्या? कुरान शरीफ में लिखा है क्या? लिखा है कि आसमान, जमीन, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानवर, बेजान सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही रोजी देता है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो उनका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बड़े कामों से बचे, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उससे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान शरीफ में लिखा है कि जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप। और कौन है? मुमताज, हो गया आपका? जी मैम, हो गया मैम। दूसरी मर्तबा पढ़े आप। नहीं, दूसरी मर्तबा नहीं। जी, यहाँ से पढ़िए। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की। जी नहीं, कहाँ पे है? कौन सा लाइन? आखिर में है ना, आखिरी लाइन कुरान अच्छा, शरीफ में। जी। कुरान शरीफ में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। जी, मरने के बाद सब एक दिन जिंदा किए जाएंगे और अपने अपने काम का अल्लाह को हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बातें हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दीन है। जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप। जी, तालिबात पढ़ लिए दूसरी मर्तबा। हरीसा नहीं पढ़े सर। जी मैम, मैंने पढ़ी। जी हरीसा, आप कुरान शरीफ। यहाँ से पढ़िए। तो यही है। मदीना, मदीने की यहाँ तक पढ़ी। जी, मदीना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सच्चे साथियों को जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा उनको जान से मार डालने का इरादा कर दिया, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। उस शहर का नाम मदीना है। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह, बारकल्लाह। तमाम तालिबात ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। और भी थोड़ी कोशिश करिए, और क्या है, तेजी से पढ़ सकते हैं आप लोग। बारकल्लाह फीक। तो जो सवालात के जवाबात लिखाए जा रहे हैं, आप लोग क्या है उसको याद करिए। आप समझिए भी क्या है, पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, फिर हम नेक्स्ट यानी आइंदा जो हमारा सबक रहेगा वो है पैगंबर रहेगा हमारा सबक आइंदा वाला। तो और एक सवाल का जवाब भी लिखाना है। आप सारे लोग हैं ना यहाँ पर? और कुछ तालिबात भी नहीं है जैसा है, वो आखिरी वाला सवाल लिखाकर क्या है ये सबक क्या है पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। जी, आप लोग क्या है एक मर्तबा मैं ये सबक पढ़ती हूँ, आप लोग क्या है पढ़ के आइए। क्या है, सफा नंबर 26 पर देखिए। पैगंबर, अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने अपनी मेहरबानी से इंसानों को अच्छे अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए अपने बहुत से नेक और अच्छे बंदों को भेजा है।
अल्लाह के इन्हीं नेक बंदों को रसूल, नबी, पैगंबर कहते हैं। ये सब इंसान थे और अच्छे सच्चे लोग थे। वो खुद अच्छे काम करते थे, दूसरों को अच्छा काम बताते थे, बुराई से रोकते थे। अच्छे आदमियों ने तो उनका कहना माना, उनके हुक्मों पर चले तो अल्लाह उनसे राजी हुआ, उनको इनाम दिया, और बुरे आदमियों ने उनको नहीं माना, उल्टे उनके दुश्मन हो गए, उन पर जुल्म किया, उनको दुख दिया। ऐसे जालिमों पर अल्लाह का अजाब आया और वो तबाह हो गए। दुनिया में हजारों पैगंबर आए। सबसे पहले पैगंबर का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिर में हमारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं। उनके बाद ना कोई पैगंबर आया और ना अब कभी आएगा। हमारे रसूल आखिरी पैगंबर हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। हम अल्लाह के सब नबियों को मानते हैं। सब पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो। ठीक है, आज मैंने पढ़ा है, फिर कल भी इंशाल्लाह फिर 2 मरतबा आप लोगों के सामने पढ़ा जाएगा। आप लोग भी क्या है कोशिश करिए पढ़ने की। ठीक है जी, क्लास का वक्त हो चुका है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।